रोबोट्स यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल इतना ज्यादा हो गया है कि हमें ये अब डर लगने लगा है कि कहीं रोबोट्स मानव जाति को नुकसान नहीं पहुंचा दें। और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे भी गए हैं। सन 2011 में वैज्ञानिकों ने एक रोबोट बनाया था और जब उस रोबोट से पूछा गया कि कहीं रोबोट मानव जाति पे राज तो नहीं करेंगे, तो रोबोट ने पता है क्या जवाब दिया? रोबोट ने कहा कि चिंता मत करो, हम तुम लोगों को चोट नहीं पहुंचाएंगे, सिर्फ कैद करके रखेंगे। जैसे ही वैज्ञानिकों ने यह बात सुनी, उन्होंने तुरंत रोबोट को बंद कर दिया, उसे तुरंत शट डाउन कर दिया। गाइस, क्या आपको भी ये लगता है कि रोबोट हमारे लिए खतरा हो सकते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। ऊपर आसमान में देखने पर हमें ऐसा लगने लगता है कि अंतरिक्ष यानी कि स्पेस, जहां पर हम लोग जीरो ग्रेविटी का अनुभव कर सकते हैं, वो जगह हमसे बहुत दूर है, लेकिन ऐसा नहीं है। मान लीजिए कि अगर आप अपनी कार से ऊपर की तरफ उड़ते हैं तो मात्र 1 घंटे के अंदर अंदर आप स्पेस यानी कि अंतरिक्ष में पहुंचकर जीरो ग्रेविटी का मजा ले सकते हैं, क्योंकि नासा के हिसाब से अर्थ से 81 किलोमीटर ऊपर स्पेस यानी कि अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। लेकिन अब आप कहेंगे कि ऊपर कार से कैसे जाएंगे? तो देखिए, ऐसा है कि फ्लाइंग कार्स तो बनी चुकी हैं। हो सकता है इन फ्यूचर हमारी फ्लाइंग कार्स में ऐसा मॉडिफिकेशन हो जाए जिससे हम आसानी से अंतरिक्ष जाकर सैर भी कर सकें। गाइस, आपको ये सोच के कैसा लग रहा है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता? अपने आप पे भरोसा और अपने आप पे विश्वास रखना। दूसरों पे डिपेंडेंसी नहीं रखनी कि हमें तो माँ बाप कमा के देंगे, हमें तो गवर्नमेंट कमा के देगी, सरकार देगी, सरकार नौकरी दो, सरकार दो। आजकल चल रहा है, मैं गलत नहीं मानता हूं, उसको बुरा मत मानना, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप ठीक है, अगर सरकार कल को ना कर पाई तो हम लोग अपनी जिंदगी तो नहीं खत्म कर लेंगे। हालांकि सरकार को अपने कर्तव्य निभाना चाहिए, हर एक मतलब अपनी गवर्नमेंट पॉलिसीज को सही करना चाहिए, सारे बंदों को जॉब देनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, गलत बात नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये भी कहूंगा, कल को सरकार ना करे और सरकार करने में नाकाम हो जाए, सरकारी तंत्र बहुत ही जटिल होता है, उनमें क्या समस्याएं हैं हमें नहीं पता, तो क्या आप कमाओगे? नहीं। लोगों के ना गवर्नमेंट से आस बहुत है, गवर्नमेंट हमें दे दे, हमेशा गवर्नमेंट के ऊपर ठिकरा फोड़ते रहते हैं। अरे यार छोड़ो गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट करेगी तो कर देगी, नहीं तो क्या गवर्नमेंट नहीं करेगी तो तुम कमाओगे नहीं क्या? और मैंने कभी जिंदगी में अपनी सरकार से कोई आस नहीं रखी। अपन सरकार को देंगे, कमा के टैक्स भरेंगे, लेकिन सरकार से आस मत रखो, देगी तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। इसलिए आपसे कहता हूं कि अपने आप पे विश्वास रखो। पैसा कमाना उसके लिए आसान है जो अपने आप पे भरोसा रखता है। इस चीज को समझो कि आपको कमाने के लिए निकलना नहीं है बात। और एक ही सोर्स क्यों हो? आप नौकरी क्यों मांग रहे हो? आपके पास इतने सोर्स होने चाहिए, 3 से 4 सोर्स होने चाहिए कमाने के, जिससे आपको कभी दिक्कत ही ना आए। मेरे हैं, मैं कैसे पहुंच गया यहां से यहां? एक वक्त ऐसा था जब मैं खुद बैंकरप्ट हो गया था और आज ऐसी है कि मैं 10 जगह से पैसे कमाता हूं। पर आपको पता है कि रश्मिका बेंगलोर से ही है? किस किस को पता है कि रश्मिका बेंगलोर से है? रश्मिका मंदना बेंगलोर से है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा गूगल मीडिया के पास चलते हैं। तो ये जो है ना, बेसिकली सबसे ज्यादा फेमस हुई ये इस ट्रेडिशन में, इन फोटोज के अंदर है ना। ये जो फोटोज हैं काफी ज्यादा इंडियन ट्रेडिशन का, मतलब अगर किसी को वाकई में सर्च किया गया तो वो रश्मिका मंदना थी। एंड आई रियली लाइक हर। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। मतलब वाकई में शी इज रियली गुड, प्रीटी। एंड उसका एक ना अवार्ड लेते टाइम उसको कुछ फेशियल एक्सप्रेशंस देने थे, 3-4 फेशियल एक्सप्रेशंस के लिए बोला गया था। नहीं तो उस क्लिप की वजह से काफी ज्यादा फेमस हो गई थी रश्मिका मंदना। मोस्ट गूगल सर्च्ड अगर विमेन की बात करें तो वो थी रश्मिका मंदना, नो डाउट अबाउट इट। और किस किस को अच्छी लगती है आज रश्मिका मंदना के लिए लाइक हो जाए भाई। एंड शी इज रियली अमेजिंग और रॉक स्टार बन गई 2020 में। अगर कोई पूछे तो शी इज रॉक स्टार, है ना। बहुत बढ़िया। चलो, ये थी रश्मिका मंदना। शी इज ऑल्सो फ्रॉम बेंगलुरु।